नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हल्द्वानी की छात्रा अरीना रघुवंशी से दूरभाष पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरीना रघुवंशी की उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकारी फ्लीट में वाहनों की संख्या कम करते हुए अब केवल 3 वाहन ही रखने का निर्णय लिया। ये पहल ऊर्जा बचत, ईंधन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसे सुशासन और संवेदनशील नेतृत्व का उदाहरण बताया जा रहा है। देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी दलों से हर बूथ पर BLA 2 नियुक्त करने और पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की अपील की गई। निर्वाचन विभाग के अनुसार 29 मई से 7 जून तक गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग और कार्मिकों का प्रशिक्षण होगा। भारत जैसा विशाल देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ वो भी उससे छुपा नहीं। आज भी हम अपने तेल की 60% से अधिक की आपूर्ति बाहर से करते हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, हर व्यक्ति को उसमें अपनी सहभागिता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 और 30 मई को देवभूमि उत्तराखंड प्रवास पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम का पूरा खाका तैयार हो चुका है। इस दौरान बूथ, मंडल, जिला और कोर कमेटी की बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही मंत्रिमंडल और सभी विधायकों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम का टेंटेटिव कार्यक्रम आ चुका है। 29 और 30 तारीख को वो 2 दिन के प्रवास पे देवभूमि में रहेंगे। हमने उनके आगमन की सब तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। पार्टी की बूथ की, मंडल की, जिले की, कोर कमेटी की बैठक लेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे, सभी विधायकों की बैठक लेंगे और 2027 चुनाव के लिए पार्टी के पूरे रोड मैप को तैयार करके जाएंगे। सर, SIR को लेकर पर्यटन नगरी मसूरी में आयोजित मसूरी पब्लिक स्कूल के वार्षिक मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी मॉल रोड से स्कूल तक गोल्फ कोर्ट के माध्यम से पहुंचे और पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश दिया। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, मोतीलाल नेहरू भारत मुझे आप लोगों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हाल ठीक नहीं है। आज मैं जल्दी यहाँ पर आया हूँ और वास्तव में ये मार्ग चलने लायक नहीं। मैंने यहाँ के एक्शन से कह दिया है कि जितना बड़ा लोग की जोन है, यहाँ पर टाइल्स लगाकर मार्ग को दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ के निवासियों को जो है कोई दिक्कत न हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसे हालात और पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधनों की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा ऊर्जा बचत की अपील बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आह्वान देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और जनता इसे गंभीरता से अपना रही है। भट्ट ने बताया कि कई राज्य सरकारों ने अपने वाहनों की फ्लीट कम की है और कर्मचारी भी अब नजदीकी कार्यालयों के लिए स्कूटर या साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जब जनता से आग्रह करते हैं तो देश की परिस्थितियों से अवगत होते हुए और जनता को उन सब परेशानियों से अवगत कराते हैं। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर युद्ध का माहौल बना हुआ है और पेट्रोलियम पदार्थ, ऊर्जा पदार्थों की जिस प्रकार से कमी हो रही है,
तो उन्होंने एक आम नागरिक से आह्वान किया है कि भाई ऊर्जा बचाने का प्रयास करना चाहिए, हम डीजल बचाएं, गैस को किस रूप में हम कम से कम खर्च कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने आह्वान किया। जनता ने उस आह्वान को माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ अभियान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वच्छ एवं हरित उत्तराखंड विजन को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने अहम पहल की है। मंत्री प्रदीप बत्रा अपनी दैनिक दिनचर्या और उनकी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और दौरों के लिए लगातार इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित अन्य शासकीय दौरों में भी वो ई वाहन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश जनता तक पहुंचे। प्रधानमंत्री के ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक प्रेरणादायक पहल की है। इसी क्रम में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य अपने सरकारी आवास से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय तक पैदल पहुंचे। जिलाधिकारी ने इस पहल के माध्यम से आम जनता और शासकीय अधिकारियों को ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने जिले के नागरिकों, विशेषकर युवाओं और सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वो सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहनों के बजाय पैदल चलें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां धर्मनगरी हरिद्वार के वीआईपी गंगा घाट पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा में प्रवाहित की गई। अस्थि विसर्जन के दौरान यादव परिवार भावुक माहौल में अंतिम धार्मिक रस्में निभाने के लिए हरिद्वार पहुंचा। इस दौरान पत्नी अपर्णा यादव, बेटियां प्रथमा और पद्मजा, आदित्य यादव, अरविंद बेस्ट और अन्य परिजन मौजूद रहे। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और प्रशासन लगातार निगरानी में रहा। स्वर्गीय प्रतीक यादव जी का असमय में जाना बहुत ही दुखद है, परिवार के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। प्रतीक यादव जी की गोमाता की सेवा में, सनातन धर्म में और अपने हिंदुत्व के जो शाश्वत सिद्धांत उनमें अटूट निष्ठा थी, बहुत ही हम्बल स्वभाव के, सदा हंसमुख और सदा ही रचनात्मक जीवन जीने वाले व्यक्तित्व रहे। फिजिकली भी बहुत फिट रहे। सभी परिवार के लोग थे और सब लोग साथ में अस्थि प्रवाह करने आए थे। तो ईश्वर से यही कामना है कि बस भाई प्रतीक जी की देखिए बड़ी क्षति है वो आपने देखा। इससे ज्यादा हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं। कौन आए हैं परिवार से? सभी हम ही लोग, दोनों बच्चे, अपर्णा, तेज प्रताप जी, हम और उनके प्रतीक के मामा के बच्चे और सभी लोग। नीट पेपर लीक होने पर नीट परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका था और रुद्रपुर में भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 80 फीट से अधिक लंबा काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से इस्तीफे की मांग की। देखिए, नीट का पेपर हर साल लीक हो जाता है, आखिर वजह क्या है? केंद्र सरकार जो अपने आप को कहती है कि पारदर्शी सरकार है, केंद्र सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार के जो हमारे शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? 2024 में सरकार हमारे नीट पेपर लीक हो गए, 2026 में नीट पेपर लीक हो गए, लगातार ये लीकों की सरकार बन रही है। ये आखिर लीक कब तक चलता रहेगा? देश का भविष्य जो खराब हो रहा है कब तक चलता रहेगा? देश के बच्चों से खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? ये केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। आज उसके विरोध में हम छगड़े लोगों ने, हमने 100 फुट का काला झंडा लेकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन कराया और ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन हमारा कहना है जो बच्चों के माँ बाप है, जो लाखों रुपए कर्ज लेकर बच्चों को पढ़वाते हैं, वो कैसे पढ़वाए? क्या करेंगे वो बच्चे? उनके भविष्य अंधकार में हो गए। आज उसको लेकर हम प्रदर्शन करें, ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।
हरिद्वार के वीआईपी घाट पर योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे, जहां वो प्रतीक यादव के अस्थि विसर्जन रस्म में शामिल हुए। घाट पर धार्मिक विधि विधान के साथ गंगा में अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। वहीं इस दौरान घाट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसी बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित जिला प्रशिक्षण वर्ग भी चर्चा में है, जहां कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं और लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान विधायक काजी निजामुद्दीन को अस्पताल परिसर में एक मरीज जमीन पर तड़पता हुआ मिला, जिसे समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा था। परिजनों की सूचना पर विधायक मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि स्टाफ ने गंभीर लापरवाही बरती और मरीज को उठाने तक कोई नहीं आया। नगर निगम क्षेत्र में जनगणना के प्रथम चरण यानी मकानों की गणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के मुताबिक शहर के 5 चार्ज में कुल 1956 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से करीब 1800 ब्लॉक्स में फिलहाल सर्वे का काम प्रगति पर है, जबकि लगभग 60 ब्लॉक्स में गणना पूरी की जा चुकी है। नगर निगम प्रशासन का लक्ष्य सप्ताह के आखिर तक अधिकतर वार्डों में काम पूरा करना है। जनगणना का कार्य जो फेज 1 का है, यानी कि जो मकान की जनगणना का कार्य किया जा रहा है, वो अभी वर्तमान में गतिमान है और हमारे समस्त 5 चार्जेस में कुल मिलाकर के 1956 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से लगभग 1800 ब्लॉक्स में कार्य प्रगति पर अभी है वर्तमान में और 60 ब्लॉक्स के आसपास कंप्लीट भी हो चुका है। इस कंप्लीशन रेट को आगे निरंतर बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिकतर वार्ड्स में हम इस सप्ताह के अंत तक कार्य को कंप्लीट कर लें। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के विरोध में हल्द्वानी में करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। करणी सेना युवा शक्ति उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान उनका पुतला दहन किया और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बयान को सनातन धर्म का अपमान बताया। प्रदर्शन के बाद संगठन ने एसडीएम हल्द्वानी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि सदन में इस तरह के बयान करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। देखिए, तमिलनाडु विधानसभा सदस्य उदयनिधि स्टालिन द्वारा पुनः एक बार सनातन को बदनाम किया गया, सनातन पे आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उदयनिधि स्टालिन द्वारा तमिलनाडु की वर्तमान सरकार जो बनी है, इसकी पहली बैठक में ही विधानसभा में सनातन को मिटाने की बात कही गई, 100 करोड़ हिंदुओं को मिटाने की बात कही गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में आज करणी सेना उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन करेगी और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन भेजेगी कि इस नीच के ऊपर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दुख का विषय है कि तमिलनाडु विधानसभा में एक उदयनिधि स्टालिन नामक जो वहाँ के सदस्य हैं, उन्होंने सनातन के प्रति बहुत ही गलत और बहुत ही नीच बात कही है। उन्होंने सनातन को मिटाने की बात कही है। वो नीच व्यक्ति है, भूल गया कि सनातन सदियों से अमर था, अमर है, अमर रहेगा। और हम आज सभी करणी सैनिक यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंक रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें कि इस नीच व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जहां तक हमारा मानना है, इसको पदमुक्त किया जाए। नैनीताल जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाहों के बीच प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम हल्द्वानी ने शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी पंपों पर ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता पाई गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में कुल 99 पेट्रोल पंप संचालित हैं और सभी पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। देखिए, हमारे खासकर हल्द्वानी नगर या जनपद की अगर बात करें तो जो भी पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या हमारे एलपीजी है, अभी हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और प्रशासन के स्तर से और खाद्य आपूर्ति विभाग के स्तर से लगातार इस पर हम लोग निगरानी बनाए हुए हैं और डीएसओ के स्तर से भी जो जितने भी हमारे पेट्रोल पंप्स हैं उनके द्वारा जो भी उनका स्टॉक्स है उसको नियमित उसका निरीक्षण किया जा रहा है। देहरादून में होम स्टे की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन सफाई के तहत 17 होम स्टे का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है,
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर 5 मजिस्ट्रेट टीमों ने सहसपुर और रायपुर क्षेत्रों में 7 दिन तक होमस्टे का निरीक्षण किया। वहीं जांच में सामने आया कि कई होमस्टे में न तो रसोई की व्यवस्था थी और न ही फायर सेफ्टी मानक पूरे किए गए थे। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत कैंट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि वाहन में सीक्रेट केबिन बनाकर नकदी छिपाई गई थी। पुलिस ने वाहन को राजेंद्र नगर कोलागढ़ क्षेत्र में रोककर जांच की, जहां पूछताछ के दौरान चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उत्तराखंड शासन में अपर सचिव मुख्यमंत्री महानिदेशक सूचना और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का उदाहरण पेश किया है। वह सहस्त्रधारा रोड स्थित आवास से रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय तक साइकिल से पहुंचे। उनका यह कदम केवल आवागमन नहीं बल्कि ईंधन बचत और जिम्मेदार प्रशासन का संदेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचत आह्वान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सूचना विभाग में प्रत्येक शनिवार नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया गया है। हरिद्वार में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की पहल लगातार चर्चा में है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के पैदल कार्यालय पहुंचने के बाद अब एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा साइकिल से दफ्तर पहुंचे, जिससे लोगों को एक बड़ा संदेश दिया गया। एआरटीओ निखिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने छोटी दूरी के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए और साइकिल, पैदल चलने और कारपूलिंग को अपनाना चाहिए। मंत्री जी ने अपील करी थी, उसके बाद हमारे कैबिनेट का भी डिसीजन हुआ था और फिर जिलाधिकारी महोदय ने भी सभी अधिकारियों से ये अनुरोध किया था कि वो जितना कम से कम गाड़ियों का उपयोग है वो कर सकें और जो भी अधिकारी उनका दफ्तर अपने घर से आसपास है वो या तो पैदल या फिर किसी ऐसे संसाधन से जिसमें पेट्रोल डीजल का खपत ना हो उससे ऑफिस पहुंचे। तो उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश या अनुरोध इनको जो भी कहें उनके क्रम में आज जो है मैंने भी अपने आवास से ऑफिस तक ये साइकिल से यात्रा की और ये यात्रा इसी तरह से आगे भी चलती रहेगी। उधम सिंह नगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एसएसपी अजय गणपति खुद मैदान में उतरे और रुद्रपुर शहर में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। मुख्य बाजार, रमपुरा और अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ईंधन बचत मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एसएसपी ने पैदल गश्त को प्रभावी पुलिसिंग का हिस्सा बताया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और अराजक तत्वों पर विशेष नजर रखी गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जनपद उधम सिंह नगर में और पूरे प्रदेश भर में ऑपरेशन प्रहार पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा भी और हमारे हेडक्वार्टर उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा भी हमने ये सभी को निर्देशित किया है कि पैदल गश्त को प्राथमिकता दी जाएगी और जो फ्यूल अनुशासन पॉलिसी है उसको भी लागू किया गया। रुड़की के झबरेड़ा स्थित इंडिया ग्लास कंपनी में सैकड़ों कर्मचारियों का 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में टीएडीए और वेतन वृद्धि शामिल है। इस आंदोलन को अब भीम आर्मी का भी समर्थन मिल गया है, जिसके बाद आंदोलन और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के नेता महक सिंह ने आरोप लगाया कि कई कंपनियां श्रम कानूनों के निर्देशों का पालन नहीं कर रही और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। आज लाठड़देवा में ऐसा इंडिया ग्लास के बाहर ये धरना मुझे लगता है आज तीसरा दिन है। मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हमें भी कल सूचना प्राप्त हुई और कल हम इस धरने में नहीं आ पाए, आज इस धरने में पहुंचे हैं। तो मजदूरों की जो मुख्य मांगे हैं, जो आमतौर पर आजकल मजदूर कर रहे हैं, जागरूक हैं इसलिए कर रहे हैं। जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो सरकार का जियो है उसके आधार पर जो सैलरी मिलनी चाहिए वो किसी भी वर्कर को नहीं मिल रही है। कारण क्या है? हाँ बिल्कुल। देखिए पिछले 3 दिन से ये मजदूर लोग जो हैं यहाँ कंपनी के इस गेट पर बैठे हैं। आजकल जो है कंपनी वाले जो लोग हैं वो तानाशाह हो गए हैं और तानाशाही ऐसी कर रहे हैं कि
जो मजदूर के हक की कमाई है, उनके खून पसीने की कमाई है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये मजदूर हैं भाई, लगभग 10-10, 12-12 साल आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या इनका हक नहीं बैठता कि अपनी मांग आपके सामने रखें। रुद्रपुर के मुख्य बाजार में चोरों ने एक साथ 4 ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया और साथ ही व्यापारियों की नींद उड़ाते चोरों ने 4 शोरूम के ताले तोड़कर करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी चोरी कर ली। रेड चीफ, स्पाइकर, ब्लैकबेरी और रिपब्लिक ग्लोबल शोरूम में चोरों ने पड़ोस की दुकान की छत से अंदर घुसकर चोरी की है। वहीं चोरी की पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें 3 युवक मुंह बांधकर नकदी थैले में भरते नजर आए। मटकियारी गली में ब्लैकबेरीज कपड़े का शोरूम है और रात को लगभग 3:20 में कुछ अज्ञात व्यक्ति हमारे शोरूम में अंदर घुसते हैं, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। मैं को सुबह 10-10:30 बजे स्टोर खुलता है, स्टाफ का फोन आता है कि भैया हमारे यहाँ चोरी हो गई है। मैं तुरंत दुकान पे पहुंचता हूँ, अपनी कैमरे खोलता हूँ तो कैमरे में दिखाई देता है कि 3:20 में वो एंटर होते हैं छत के माध्यम से। उसके बाद छत का कैमरा उन्होंने काट दिया है, लेकिन अब नीचे से पहुंचने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे हमारा गल्ला है, वो पीछे उसका कैमरा लगा हुआ है, जो शायद उनकी नजर में नहीं आया होगा। तो उस कैमरे में सब कुछ कैद हो गया कि उन्होंने कैसे गल्ला तोड़ा और गले सारा कैश वो निकाल कर लेके। ये मटके वाली गली पे 3-4 दुकानों में चोरी की वारदात हुई है। इसमें हमने फॉरेंसिक टीम तथा पुलिस की कई टीम गठित की है और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द से ही सीसीटीवी व अन्य जितने पुलिस की विधि है उसको अपनाए जा रहे हैं, जल्दी से वर्कआउट किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।